दोस्तों नमस्कार। इस वक्त मेरठ जिले की किठौर सीट पर सियासी पारा गर्म है। यूं तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही गुर्जर सियासत में एक उबाल है। लगातार गुर्जरों की सभाएं हो रही हैं। लगातार गुर्जर सियासत में हिस्सेदारी की मांग को लेकर के संगठित हो रहे हैं और वो अपनी ताकत दिखा करके प्रतिनिधित्व मांग रहे हैं। किठौर सीट पर भी हाल में गुर्जर पंचायत हुई और उस गुर्जर पंचायत में कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए। कहा गया कि किठौर सीट पर पहले लगातार गुर्जर विधायक रहे हैं, लेकिन अब गुर्जरों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। दूसरा सवाल ये उठाया गया कि किठौर में बाहरी आदमी को, बाहरी नेता को टिकट ना दिया जाए, उसी को टिकट दिया जाए जो किठौर विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हों। इस पंचायत में देवेंद्र गुर्जर के सिर पर पगड़ी बांधी गई। वहां जो पंच बने उन्होंने ऐलान कर दिया कि देवेंद्र गुर्जर को चुनाव लड़ाएंगे। देवेंद्र गुर्जर भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स करते हैं और देवेंद्र गुर्जर की पत्नी माछड़ा ब्लॉक से प्रमुख रही हैं, जो किठौर विधानसभा क्षेत्र में आता है। हमारे साथ इस समय देवेंद्र गुर्जर जी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर किठौर की सियासत किस दिशा में जा रही है और गुर्जर किस तरह का मूड लेकर के इस बार 2027 के चुनाव को देख रहे हैं। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद राणा जी। आपने पंचायत करके ऐलान कर दिया कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं। नहीं, आप तो वहाँ पर मौजूद थे और हमारे जो 46 गांव के जो सरदार थे, समाज के कुटुंब वाइज जो लोग थे, सब इकट्ठा हुए थे। उन्होंने सबसे पहले सामाजिक कुरीतियों पे बात करी और एक विषय राजनीति का भी आया। उसमें राजनीति में बात आई कि आप किठौर से कौन चुनाव लड़े। तो मैंने उनसे आग्रह करा कि आप सब कहो तो मैं तैयारी करूं भारतीय जनता पार्टी से। तो समाज के लोगों ने तय करा कि 11 सदस्यीय टीम हमारी भारतीय जनता पार्टी से बात करेगी, दूसरे समाजों से समन्वय बनाएगी और आप तैयारी करो, आपके सिर पे हम पगड़ी बांधते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी से भी हम बात करेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हम वोटर हैं। और मैं आपको राणा जी बताऊं, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि हर कार्यकर्ता को कुछ भी मांगने का हक है। और मुझे भी, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, नेता हूं, तो मुझे भी अपना विधानसभा चुनाव के टिकट मांगने का पूरा हक है। मैंने 2022 में भी मांगा, उस दिन भी मैंने पंचायत में कहा था और भारतीय जनता पार्टी ने परिस्थितियों के कारण, मेरा नहीं हुआ उस समय, दूसरे व्यक्ति को चुनाव लड़ाया और उनको हमने भारतीय जनता पार्टी को पूरी मजबूती के साथ सबने मिलकर चुनाव लड़ाया। आपकी पार्टी में बात हुई इस बारे में? मैं भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी में मेरे नहीं, जो बूथ का भी अध्यक्ष है उसको भी विधानसभा का टिकट मांगने का पूरा हक है। देना ना देना और क्या निर्णय वो पार्टी जानती है। आपकी क्या क्या मेरिट्स हैं? आप अपना बायोडाटा बताइए कि आपको क्यों टिकट दे भारतीय जनता पार्टी। मैं आपको अपने बारे में, जो बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा राणा जी, मैं मवाना एएस इंटर कॉलेज के बाद एएस डिग्री कॉलेज में पढ़ता था। एक सेकंड जी। मैं एएस इंटर कॉलेज के बाद एएस डिग्री कॉलेज में पढ़ता था। अब शुरू करवा कट लो। राणा जी, मैं आपको बताता हूँ 1996 की घटना बताता हूँ। मैं एएस इंटर के बाद एएस डिग्री में आया मवाना। और कृष्ण कुमार चौबे जी, जो वर्तमान में डीजीसी हैं क्रिमिनल, ये हमारे विभाग के संगठन मंत्री थे एबीपी के, और हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री थे आदरणीय राजनारायण शुक्ला जी। मैंने उनके साथ एबीपी में काम शुरू करा। एबीपी में ने मुझे कॉलेज प्रमुख का दायित्व दिया सबसे पहले मवाना का। मैंने वहाँ छात्र राजनीति की शुरुआत करी। एक विषय आया उस समय कि अटेंडेंस शॉर्ट के चक्कर में पूरे उत्तर प्रदेश में मेरठ कॉलेज मेरठ और एएसपीजी कॉलेज के बच्चों को परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। वहाँ मैं धरने पे बैठा 8 दिन उस समय एबीपी के बैनर पे, और उसका पदाधिकारी था एबीपी का। पूरे प्रदेश में आदेश हुए कि स्पेशल गवर्नर साहब ने आदेश करे, उस समय के जो तत्कालीन गवर्नर थे, कि बच्चों को परीक्षा में बैठने दिया जाए। हमने एबीपी में संघर्ष करा, एबीपी में काम करा। तो मैं 2002 में, क्योंकि मेरे दोस्त जाट समाज से ज़्यादा थे और मैं
जैसे ही मवाना पड़ता था तो मेरे साथी अभी भी विदेश में हैं और देश में हैं, उनमें 90% जाट समाज से। तो मुझे मैं संपर्क में आया लोक दल के। मैं एबीपी के बाद भाजपा में नहीं गया, मैं जयंत चौधरी जी के साथ गया। जयंत चौधरी जी उस दिनों यूथ के राष्ट्रीय प्रभारी थे। जयंत चौधरी जी ने मुझे प्रदेश में उपाध्यक्ष बनाया, यूथ में राष्ट्रीय महासचिव बनाया, पश्चिम का यूथ का इंचार्ज बनाया, मैन पार्टी का पश्चिम का ऑब्जर्वर बनाया और मैन पार्टी का पूरा पश्चिम का उन्होंने पूरा काम दिया। उस समय राष्ट्रीय लोकदल में जयंत चौधरी जी के साथ आपको एक चेहरा दिखाई देता होगा हर जगह पश्चिम में। आप उस समय पत्रकारिता आपने शुरू कर दी थी और सीनियर पत्रकार थे। देवेंद्र गुर्जर जयंत चौधरी जी के साथ पश्चिम में और उधर मथुरा की तरफ ब्रज क्षेत्र में मिलता था। मैंने लंबे समय वहां काम करा। उसके बाद मेरा पार्टी के प्रति समर्पण, पार्टी के प्रति निष्ठा और अपना काम करने का तरीका, लोगों के बीच में जुड़ाव करना, मैं लगातार काम करता रहा। उसके बाद 2010 आ जाता है। 2010 में मेरी आयु कम थी, राजनीतिक समझ नहीं थी और लोगों का लगाव और प्यार जाते था, हर पार्टी नेतृत्व का भरोसा मुझ पे था। उन्होंने सोचा इसको गुमराह करो, भ्रमित करो। उन्होंने मुझे कहा ब्लॉक प्रमुखी लड़ लो और मुझे 2010 में ब्लॉक प्रमुखी की तैयारी शुरू करा दी। मेरी धर्मपत्नी बीडीसी बनी जड़ोदा से, गांव से बने हम 40 लोग बीडीसी जीते और सब अपने पक्ष के जीते और चाहिए थे उस समय 35 या 36। उस समय बसपा की सरकार थी। उन्हें लगा कि अगर इसकी पत्नी यहाँ ब्लॉक प्रमुख बन गई तो देवेंद्र एमएलए मांगेगा, तो उन्होंने मुझे वो करके एक नए कैंडिडेट को ले आए और हमें वहां चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया। उसमें एक बड़ी गुजरों की पंचायत हुई और उसमें तय हुआ कि भाई आप गलत कर रहे हो देवेंद्र के साथ। बड़े बड़े नेता थे। मुझे फिर उसमें मैं अविश्वास लाया और राणा जी आप विश्वास करना, नो कॉन्फिडेंस में मुझे 70 वोट थी उस समय बीडीसी मेंबर, 70 में से 62 लोगों ने मेरे पक्ष में वोट करा और तब चुनाव हुआ, 70 में से 67 लोगों ने मेरे फेवर में वोट करा। ये समाजवादी पार्टी के सरकार के दौरान की बात है। अभी एक पॉडकास्ट में हमारे साथ किठौर के विधायक पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर साहब थे। उन्होंने कहा कि देवेंद्र गुर्जर को ब्लॉक प्रमुख मैंने बनवाया था और वो फिर मुझे छोड़ के चले गए। शाहिद मंजूर जी हमारे क्षेत्र के अभी भी वर्तमान में विधायक हैं और समाजवादी पार्टी में मिनिस्टर भी रहे। हमारे बराबर का कस्बा है किठौर, जहाँ के वो रहने वाले हैं। मेरा गांव वहाँ से 4 किलोमीटर। शाहिद मंजूर जी का मेरे घर आना जाना नहीं था, शाहिद मंजूर जी का मेरे यहाँ आना जाना नहीं था। मैं लोकदल की राजनीति करता था, वो सपा की राजनीति करते थे। शाहिद मंजूर जी का किसी माध्यम से मेरे से संपर्क हुआ। उन्हें ये बात पता थी कि देवेंद्र प्रमुखी की लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने मेरे से कहा कि तुम मेरे बेटे को जिला पंचायत मेंबर जितवा देना, मैं मुस्लिम वोट जो है ब्लॉक प्रमुखी में तुम्हारी मदद कर दूंगा और आगे भी मैं आपके साथ मदद करूंगा। मैंने सोचा कि लोकदल में रह के गद्दारी करके और आप किसी भी कीमत पे कोई पद मुझे स्वीकार नहीं। मेरा राणा जी एक इतिहास है, आप उसे पूरा आप देख लेना, नजर डालना। मैं अगर कोई निर्णय मैंने लिया तो किसी राजनीतिक दल में रह के मैंने गद्दारी नहीं करी। राजनीतिक दल में जिसमें रहा उसको ही वोट डलवाई, उसकी मदद करी, उसके लिए कार्य किया। तो उस समय तय हुआ और अखिलेश यादव जी सीएम थे। हम दोनों लोगों की बात हुई और 2 मेरठ के नेता और भी साथ थे सीएम के यहाँ। उस समय अखिलेश यादव जी सीएम थे। उन्होंने मुझे देखते ही जानते थे लोकदल के टाइम से। बात हुई तो मैंने कहा कि मेरा झगड़ा है प्रमुखी का और ये मैंने पैदा नहीं करा और हमारे बड़े नेताओं ने, हमारे समाज के लोगों ने पैदा करा है। उस समय हमें उन्होंने मुस्लिम वोट दिलवाई, मैं इसमें स्वीकार करता हूँ। मैं सच्चाई कभी भी स्वीकार करता हूँ, सच्चाई से मैं परे नहीं भागता। लेकिन उनके बेटे को, नवाजिश को, जो मेरा गांव पड़ता है, हमारा वार्ड है वो अभी भी, उन्होंने जिला पंचायत का चुनाव लड़ाया। वो उस समय कैबिनेट मिनिस्टर थे और उन्हें अधिकतर मुस्लिम गांवों में चुनाव हारे वो, और हमारे गांव में पड़ी हुई वोटों में 85% वोट उनके बेटे को मिली, जो कभी नहीं मिली, ना पहले मिली, ना बाद में मिली, ना मिली। और उसके बाद जो और बराबर के गोविंदपुर गांव था, आप उस वार्ड में सोफरी था, मुझे याद है क्योंकि मैं जमीनी आदमी हूँ, सारी चीजें याद रखता हूँ। 550 में से 450 वोट और हमारे यहाँ 85% और 2700 वोट गुजर पड़ने के बाद इनका बेटा मात्र 800 वोट से चुनाव जीता।
जिसमें मुझे अखिलेश जी ने भी कहा, तत्कालीन डीएम एसएसपी ने भी कहा और इन्होंने भी कहा, तो इन्होंने मेरी उसमें मदद करी, मैंने इनकी बड़ी मदद करी। जनता का चुनाव था, जनता के चुनाव में मैंने इनको वोट ट्रांसफर कराए, और उसके बाद जब हमारी और इनकी विचारधारा दोनों की अब भी अलग है, जब भी अलग थी, इनका काम करने का तरीका अलग है, मेरा काम करने का तरीका अलग है, मैंने इनको कह के कि मैं बीजेपी में राजनीति करूंगा और आपके खिलाफ रहूंगा। वो राजनीति करने का तरीका क्या अलग है? वो कैसे राजनीति करते हैं, आप कैसे करते हैं, थोड़ा अंतर बताइए। पहले मैं उनका बताता हूं, फिर अपना बताता हूं। शाहिद मंजूर जी के आदरणीय हैं, विधायक हैं, हमारे उम्र में बड़े हैं। उनका काम करने का, राजनीति करने का किठौर में जो तरीका रहा है, वो जैसे एक परिवार को दूसरे परिवार से लड़ाकर एक को अपनी बगल में दे लिया, दूसरे से झगड़ा इतना बढ़ाया कि वो परमानेंट उनके साथ रहा। दूसरी जातियों में भी उन्होंने ऐसी करा। अगर गुर्जर का कोई गांव है और उसमें एक 80-90% उनके खिलाफ है, तो एक व्यक्ति को दूसरे से झगड़ा हुआ, उसे एफआईआर कराई, मुकदमे लगाए झूठे, और वो मजबूरी में उनके साथ लग गया। और उस तरह की राजनीति उन्होंने करी, पकड़ के गुट बनाए। और मुस्लिमों में